हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट किस तरह से आजकल चल रहा है। रोज़ का रोज़ जो है ऑलमोस्ट 300 से 400 पॉइंट जो है, कभी गैप अप कभी गैप डाउन। तो इसमें जो है कुछ भी ट्रेड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप एक रेंज भी सिलेक्ट करते हो तो कितना आप रेंज ले लोगे निफ्टी के लिए, 1 से 2%, 2.5%, और वो अप्रॉक्स 2% के आसपास ही खुल रहा है। पिछले अगर 10 दिन की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 5-6 दिन तो वैसे ही ओपन हुआ है, जिसमें कि वो 2% के आसपास, 1.5% के आसपास, या फिर उससे भी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ऑप्शन सेलर के लिए, स्पेशली जो नॉन डायरेक्शनल सेलर है, उनके लिए काफ़ी टफ टाइम है। तो देखते हैं कब तक ये चलता है, बट जो है आई थिंक उसमें सर्वाइव करना होगा। तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अगर अगर कॉन्फिडेंस उतना नहीं भी है, अगर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है ट्रेड में, तो फिर जल्दी एग्जिट हो जाना सही है। क्योंकि जब प्रीमियम इन्फ्लेट होता है तो फिर 1-2% का स्टॉप लॉस देना फिर कोई समझदारी की बात नहीं है। तो देखते हैं आई थिंक कब तक ये सेटल डाउन होता है। अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सेटल हो रहा है, बट सेटल होते होते भी इतना गैप अप और गैप डाउन करके ही ओपन होता है मार्केट कि इट्स रियली टफ। तो देखते हैं, आई थिंक पिछले हफ्ते भर में या फिर 8-10 दिन में मुझे तो याद नहीं कि कुछ ढंग ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। तो मुश्किल से 1 या 2 दिन जो है 1-8% वाला हुआ है, अदरवाइज़ तो बहुत ही मिनिमम में जो है। और 3-4 तो आई थिंक स्टॉप लॉस ही बुक किया हूँ। तो देखते हैं आई थिंक कैसे एग्जैक्टली पैन आउट होता है। और एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, देखते हैं चार्ट के थ्रू कैसे क्या आई थिंक मार्केट रहा है आज का, उससे समझ में आएगा। दोनों ही मार्केट लाइक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर आप देखो तो लास्ट डे का क्लोजिंग 23,800 के आसपास, ओपनिंग 24,200 प्लस तो 400 पॉइंट का से के आसपास का अगर गैप अप हो तो अब क्या ही फिर ट्रेड करना होगा। कुछ भी आप एग्जैक्टली नहीं प्लान कर पाओगे। और कुछ भी ट्रेंड वैसा नहीं है कि गैप अप हो रहा था गैप अप ही हो रहा है। जैसे 2 दिन अगर आज की बात करूँ, जैसे गैप अप हुआ, कल गैप डाउन हुआ था, मतलब कल नहीं, आई थिंक मंडे को गैप डाउन हुआ था, उससे पहले फिर गैप अप हुआ था। अब देख सकते हो उससे ठीक पहले गैप डाउन हो के फिर और नीचे गया था। तो बहुत ही मुश्किल है अभी का मार्केट ट्रेड करना। और आज भी जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, बट नीचे की तरफ वो ब्रेक करने लगा। अब नीचे की तरफ जब से डेलो ब्रेक करता है तो फिर जो प्रीमियम है काफ़ी इन्फ्लेट करता है, तो फिर वहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। और फिर दोबारा एक बार और मैंने ट्राई किया तो फिर से कभी ऊपर कभी नीचे करने में वो भी आई थिंक उसमें भी सही सा ट्रेड नहीं लगा। जो रेंज एग्जैक्टली होना चाहिए वो रेंज नहीं आई थिंक मिल पाता है। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो गैप अप ओपन हुआ तो नॉर्मली अगर गैप अप हो रहा है और उसको सस्टेन कर रहा है, उसको नीचे की तरफ यहाँ तक तो ब्रेक नहीं किया था, तो नॉर्मली जैसे ऊपर की तरफ का रेंज पकड़ते हैं, क्योंकि गैप अप हुआ है और पॉजिटिव है सेंटीमेंट पिछले 1-2 दिन से। जबकि आप देखोगे तो नीचे की तरफ ही आके जो बैसनेस है थोड़ा सा नीचे की साइड का किया है, बियरिश किया है। तो इस सिचुएशन में एग्जैक्टली रेंज सेलेक्ट करना टफ हो जाता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर के लिए। तो यही है, देखते हैं आई थिंक कैसे क्या रहता है। फिर भी छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे के एग्जिट हो जाना ज़्यादा आई थिंक बेहतर है, इन प्लेस कि आप जो रोज़ 1-0.5% या 1.5% का स्टॉप लॉस दो और फिर आप उसको फिर मेकअप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बैंक निफ्टी भी अगर देखो दोनों ही गैप अप ओपन हुआ और दोनों में जो है फिर निगेटिव ही बायसनेस रहा थोड़ा सा ड्यूरिंग द डे। वैसे तो ओवरऑल देखो तो ऊपर 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 ही था। जो इंडिया विक्स है काफ़ी नीचे गया, 9-10% के आसपास डाउन हुआ है, दैट इज़ गुड। जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बात भी किया था कि इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। और पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा, बट वो गैप अप के थ्रू हो रहा है, तो गैप अप के थ्रू होने में फिर वो उसको कैच करना काफ़ी मुश्किल है। और मैं लाइक ऑप्शन बाई करता नहीं हूँ, या फिर डायरेक्शनल ज़्यादा कुछ नहीं आई थिंक मैं प्ले करता हूँ। तो उस सिचुएशन में जो है उस सिचुएशन में फिर कुछ भी बाई एंड होल्ड करके जो है ट्रेडिंग पोजीशन
काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो देखते हैं, आई थिंक मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा जो भी अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। तो तब तक जो है थोड़ा सा कूल माइंड से रहते हैं और अननेसेसरी का स्टॉप लॉस नहीं देते हैं। अब देखो, जैसे HDFC पॉजिटिव था, ICICI आई थिंक थोड़ा सा निगेटिव ही था। ऑल्दो एक्सिस और ICICI अगर आप देखो तो साइडवेज काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। कोटक 3% के आसपास था ऊपर, SBI ऊपर था, इंडसइंड भी ऊपर था, रिलायंस अच्छा सपोर्ट किया है। और IT, जैसे कि कुछ दिनों से मैं बात करता हूँ, IT में आप बाइंग आ रहा है और काफ़ी अच्छा इसमें था, 2% के आसपास था, 3% के आसपास था। M&M भी अच्छा किया है, बजाज फाइनेंस भी सही है। तो कुल मिला के ठीक है। ओवरऑल जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो थोड़ा सा विक्स को नॉर्मलाइज ऑलमोस्ट हो ही गया है, 18 थोड़ा बहुत और 15-14 के आसपास आ जाता है तो फिर वो रेंज काफ़ी अच्छा रहेगा और उसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगा। और इस तरह के गैप अप गैप डाउन जो है उतना नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस US से ट्रम्प से कुछ उस तरह का ट्वीट या फिर एस्केलेटरी कुछ भी चीज़ें आए। तो यही है आई थिंक ओवरऑल आज के मार्केट का ये। और जैसे मैंने दिन में भी पोजीशन बनाया था तो आई थिंक उसमें प्रीमियम दिखे यहाँ तक तो नहीं दिखे 10-11 बजे तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, कुछ काम था उसको आई थिंक ज़रूरी था करना। फिर मैं मार्केट में उतना था नहीं फोकस्ड, तो इस वजह से जो है फिर मैंने ज़्यादा कुछ पोजीशन बनाया नहीं। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है और उस हिसाब से जो है कल ट्रेड करेंगे। विक्स डाउन हुआ ही है, कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का, तो देखते हैं वो उसमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सेंसेक्स का एक बार देख लेते हैं प्रीमियम कैसा है। और मेनली दिक्कत यही हो रहा है ना कि गैप अप के थ्रू ही जो भी मूव आ रहा है तो उसमें फिर और जब एक बार ओपन हो जाता है तो प्रीमियम जो भी है वो टूट के ही फिर ओपन होते हैं, कॉलर पुट के जहाँ भी ओपन होता है, तो फिर अपॉर्चुनिटी निकालना काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। और अभी जो है स्ट्रैडल पे अगर प्रीमियम देखो तो 660 का है कंबाइंड प्रीमियम, 664। दैट इज़ गुड, मतलब कल भी आई थिंक मूवमेंट होंगे बट गैप डाउन ज़्यादा ना हो तो फिर मिल सकता है अपॉर्चुनिटी। फिर भी देखते हैं कल के लिए अगर कुछ स्ट्रेटजी अभी से समझ में आए, ऑल्दो ओपन होने के बाद ही आई थिंक इसमें ये होगा, बट होपफुली कुछ कल कमाने का मौका दे मार्केट। एक आधा हफ्ता से कुछ खाली सा ही बीत रहा है, तो निफ्टी नहीं सेंसेक्स का देखते हैं क्योंकि एक्सपायरी है तो उसमें डीके आई थिंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कल जो है रेंज छोटा रख सकते हैं। रेंज छोटा रखने से मैंने कि जहाँ भी ओपन होता है उससे 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे का जो है कॉलर पुट का देख सकते हैं। लेट्स से 78,100 के आसपास है ना, तो 78,400 और 77,800, तो 300 पॉइंट के आसपास जो है दोनों साइड का जो है बैंडविड्थ मिल जाएगा। कॉल साइड प्रीमियम थोड़े कम है, पुट साइड ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो बेरिस होने के चांसेस दिखा रहा है मार्केट। तो जहाँ का भी ओपन होता है उससे 200-300 पॉइंट के आसपास जो है डिस्टेंस में जो है इस ट्रायंगल को शॉर्ट करके और बैठ सकते हैं। और जो हेज बाई रहेगा वो मे बी 20 रुपीज़ के आसपास। अभी तो जैसे ये थोड़ा सा दूर में जाके मिल रहा है, बट मे बी ये 40-50 का जो अभी है ये कल ओपन होते ही 20 के आसपास अगर सिमिलर जोन में ओपन होता है तो 40-50 का जो अभी प्रीमियम वो 20 के आसपास का ओपन होगा तो उसको चूज कर सकते हैं। और तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप कल की एक्सपायरी है और इस तरह से अगर प्लान करते हैं तो पर लॉट जो है
6700 के आसपास का है पोटेंशियल अर्न करने का, तो 3% से ऊपर का है पोटेंशियल, क्योंकि काफ़ी गैप डाउन हो रहे हैं। तो 1-2 दिन वैसा ज़रूर मार्केट देगा जिसमें कि जो है वो साइडवेज काइंड ऑफ जोन में रह जाएगा, तो उसी को कैच करने का ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह के आई थिंक स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं, और ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ भी स्ट्रेटजी के थ्रू अगर पोजीशन आप बना के मार्केट में रहते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंट रहेंगे, और दोनों साइड से प्रोटेक्टेड भी रहेगा। और थर्ड थिंग कि आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिके रहने में आपको मदद मिलेगा। जो भी नेकेड बाई या नेकेड सेल है उसमें काफ़ी लॉसेज होंगे और तुरंत जो है अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इसलिए अगर सीख रहे हैं तो स्ट्रेटजी के थ्रू ही जाइए, और अगर अगर ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस नहीं तो आप जो है पेपर ट्रेडिंग ऐप वगैरह ट्राई कर सकते हो। उसमें 2-4 हज़ार की फ़ीस में साल भर का जो है काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग अमाउंट, पेपर ट्रेडिंग अमाउंट देता है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी ट्राई किया था और उससे काफ़ी कुछ आई थिंक समझ में आया था। तो इस तरह से जो है मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, और इस स्ट्रेटजी में मे बी 1% के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि एक्सपायरी डे है। एक्सपायरी डे में फिर बहुत ज़्यादा अगर वोलेटाइल हुआ तो फिर लॉस भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि फिर वो गामा ब्लास्ट कर सकता है। जो छोटे छोटे प्रीमियम हो काफ़ी आई थिंक इन्फ्लेट हो सकते हैं, तो उस चीज़ से जो है उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये है ओवरऑल आज के मार्केट का आई थिंक ओवरव्यू। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।